एक बार गांव के पनघट पर चार औरतें पानी भरने आईं। पानी भरते भरते वे एक दूसरे से बातें करने लगीं। चारों के एक एक पुत्र थे। बातों बातों में उन्होंने अपने पुत्रों के गुणों का बखान करना प्रारंभ कर दिया। पहली औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत सुरीली बांसुरी बजाता है। जो भी उसकी बांसुरी सुनता है मंत्रमुग्ध हो जाता है। मैं ऐसे गुणवान पुत्र पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। दूसरी औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत बड़ा पहलवान है। इस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में उसकी बहादुरी का डंका बजता है। ऐसे गुणवान पुत्र भगवान सबको दे। ये सब सुनकर तीसरी औरत बोली, मेरा पुत्र कुशग्र बुद्धि है। उसकी अधिक बुद्धिमान इस पूरे गांव में नहीं। लोग अपनी समस्या लेकर उसके पास आते हैं। मैं ऐसा पुत्र पाकर धन्य हो गई। चौथी औरत ने इन सब की बातें सुनी पर कहा कुछ नहीं। इस पर वे औरतें उससे कहने लगी, बहन तुम भी तो कुछ कहो ना। तुम्हारे पुत्र में क्या गुण हैं? कोई ना कोई गुण तो उसमें भी अवश्य होगा। वह औरत बोली, क्या कहूँ बहनों, मेरे पुत्र में तुम्हारे पुत्र की तरह कोई गुण नहीं। उसकी बात सुनकर तीनों औरतें ने गर्व से अपना सर उठा लिया। कुछ देर में सब ने पानी भर लिया और वापस जाने के लिए अपना अपना घड़ा उठाने लगी। उसी समय पहली औरत का पुत्र हाथ में बांसुरी लिए वहाँ से गुजर रहा था। देखा उसकी माँ पानी से भरा घड़ा नहीं उठा पा रही है, किंतु वह यह सब देख के अनदेखा कर बांसुरी बजाता हुआ चला गया। दूसरी औरत का पहलवान पुत्र कुछ ही दूरी पे मुद्दर घुमा रहा था। उसकी माँ कुएं से घड़ा उठाकर जैसे ही उतरी उसका पैर फिसल गया। किसी प्रकार वह संभल गई, किंतु पहलवान पुत्र अपनी माँ को नज़र उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं आया और अपनी कसरत में लगा रहा। तीसरी औरत का पुत्र भी वहाँ से किताब पढ़ते हुए निकला। उसकी माँ ने उसे कहा, पुत्र मेरे दोनों हाथ से घड़ा पकड़े हुए हैं, ये रस्सी ज़रा मेरे कंधे पर डाल दे। लेकिन वह अपनी माँ की बात अनसुनी कर वहाँ से चला गया। चौथी औरत का पुत्र वहाँ आया। उसने अपनी माँ के सिर पर घड़ा देख उसके पास गया और उससे सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पे रख कर चलने लगा। कुएं के पास बैठी एक बुढ़िया यह सब देख सुन रही थी। वह बोल पड़ी, मुझे तो यहाँ बस एक ही गुणवान पुत्र नज़र आ रहा है, वही जो अपने सर पर घड़ा लिए जा रहा है। भाइयों बहनों, माता पिता की सेवा करने वाला पुत्र से गुणवान पुत्र भला कौन हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने माता पिता की सेवा करें। और ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।